आप शबर साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं? साफ़ी साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता। आप बयानिया लेके बैठे हैं मईशत का, और इस वक्त इमरान ख़ान की पार्टी की जो आला तरीन क़यादत है वो बयानिया लेके बैठी है खाना जंगी का। ये दोनों बयानिए एक ही मुल्क के अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते। इन दोनों में से आपको एक को दफन करना होगा। अब वो कहते हैं कि चूज़ योर पॉइज़न। आपके पास दो जहर के प्याले पड़े हैं, आपने चुनना है कि कौन सा प्याला पीना है। या तो आप जो खाना जंगी का बयानिया है उसको दफन करें, और या फिर आप मईशत को दफन करें। खाना जंगी को तो दफन ही करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है, और वो नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा साफ़ी साहब, आप देखिए कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी पॉलिसीज़ के फुकदान के नतीजे में, गलतियों के नतीजे में, तजारती खसारे के नतीजे में, बजटरी खसारे के नतीजे में, हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम मजबूर हो जाते हैं, और फिर हम IMF के पास अपनी चॉइस से जाते हैं। हमें कोई मजबूर वहाँ नहीं करता कि आप इनके पास जाएं। देखिए, इस वक्त जो भी आप देख रहे हैं मईशत के अंदर, IMF के पास जाना मजबूरी, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, ये सारे नताइज हैं PTI की माशी पॉलिसीज़ के। देखिए, इस हुकूमत को तो अभी 13 अप्रैल को शायद काबीना ने हल्फ उठाया, इनकी तो पॉलिसीज़ अभी कोई सामने नहीं आई हैं। ये सारे नताइज हैं PTI की जो माशी पॉलिसीज़ थी, और वो जो 1 पेज वाली पॉलिसी थी, बशमूल 1 पेज वाली पॉलिसी के नतीजे में इस वक्त आप देख रहे हैं जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है। ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फ़ैसला साजी में, मैं समझ रहा हूँ कि एक कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि आपने ये काम करना है नहीं करना। आपने IMF का जिक्र किया, जो अप्रैल 24 को जो जॉइंट स्टेटमेंट, जो मुश्तरका ऐलान, जॉइंट स्टेटमेंट IMF स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान कहलाती, कि वो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से मिलने के बाद जारी की गई, और उसमें वो लिखते हैं कि वी हैव अग्रीड, कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि IMF और पाकिस्तान की टीम के दरमियान। और वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स अनफंडेड सब्सिडीज़। शौकत तरीन साहब मुसलसल हमें बता रहे हैं कि जी फंडेड थी। IMF ने कहा कि वो फंडेड नहीं थी, आपके पास पैसे नहीं थे, और अब IMF है कि हमारी डॉक्टर मिफ्ता साहब से ये मुआहदा हो चुका है कि वो जो सब्सिडीज़ हैं उनको आपने रिवर्स करना है, क्योंकि वो अनफंडेड है। अब उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, 3 से 4 अरब रुपए का रोज़ाना का नुकसान, 100 अरब से ज़्यादा का महीने का नुकसान है ऐसे ख़जाने को जो 5.5 या 5,000 अरब का ऑलरेडी बजटरी खसारा कर रहा है। आपके पास जेब में पैसा नहीं है। आखिरी वक्त में उन्होंने ये सब्सिडी दी, सियासी फैसला, उन्होंने 10 रुपये सब्सिडी दे दी, प्योरली सियासी फैसला, इसकी किसी किस्म की कोई माशी हकीकत नहीं है। लेकिन फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया, तो वो फैसला भी सियासी बनता है, वो भी माशी हकीकत के बल। तो दोनों तरफ से आपने कहा कि सियासत, मईशत के साथ सियासत हो रही है, तो दोनों तरफ सियासत की गई है। वज़ीर आज़म साहब जो साबिका वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी सियासी फ़ैसला किया, और उस पॉलिसी को कंटिन्यू करने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो फ़ैसला किया वो भी एक सियासी। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। शहबाज राना साहब, वही सवाल कि IMF हमें कोई मिन्नत नहीं करता, हमारी मजबूरी होती है, उसके पास जाना पड़ता है। तो क्या जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसने, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर आप डील तो करते हैं ना, तो क्या मुनासिब और बरवक्त डील की थी या उससे बेहतर डील भी हो सकता था? साफ़ी साहब, ये बात ऐसी है जिसको हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो जो प्रोग्राम का डिज़ाइन था ना 2019 वाले का, वो डिज़ाइन ही ठीक नहीं था। हम शुरू से कह रहे थे कि ये प्रोग्राम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी मिसाल इस तरह ले लें कि जुलाई 2019 से ये प्रोग्राम इफेक्टिव होता है IMF का। फर्स्ट टाइम जनवरी 2020 में ये सस्पेंड हो जाता है। टेक्निकली, ऑफिशियली तो सस्पेंड नहीं होगा, वो डीरेल आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं। फिर वो 1 साल वो सस्पेंड रहता है, और फिर दोबारा आपका वो रिवाइव होता है फरवरी 2021 में। फिर आप एक ट्रांच लेते हो, कुछ नए मुआहदे करते हो, नई कमिटमेंट्स देते हो,
फिर वो डीरेल हो जाता है और फिर आप देख लें कि वो सिलसिला डीरेलमेंट का मुसलसल चल रहा है। तो 3 दफ़ा ये प्रोग्राम 3 साल के अरसा में ये डीरेल हो चुका है। ये सबसे बड़ी इस चीज़ की ये निशानी है कि ये प्रोग्राम सही नेगोशिएट ही नहीं हुआ था। दूसरा इसके अंदर जो बात इंपॉर्टेंट है कि ये क्या सारा कसूर जो था ये IMF का था अगर प्रोग्राम का डिज़ाइन गलत था? नहीं, IMF का सारा कसूर नहीं था। अगर आप IMF के लोगों से प्राइवेटली बैठे हैं तो वो बड़े रीज़नेबल लगते हैं। आप उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करें तो उनका आर्ग्यूमेंट भी बड़ा रीज़नेबल लगता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आपकी जो निगोशिएटिंग टीम होती है उसके पास कितनी स्ट्रेंथ होती है। अगर आज मिफ्ता इस्माइल IMF के प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं और उनकी पहली उन्होंने जो एक अच्छा फैसला किया, जहाज़ पकड़ा, वाशिंगटन चले गए और वहाँ जाके उनसे बात कर ली, तो उनको जाने से पहले पता था ये हमारी उस वक्त मेरी भी मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई थी, बल्कि जब इनकी हुकूमत नहीं बनी थी और लग रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाएगी, तो मिफ्ता इस्माइल ये बात बरमला कहते थे कि मुझे तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। और वो जैसे ही उन्होंने गए, उनको पता था इसके अलावा चारा कोई नहीं है। वाशिंगटन गए, उन्होंने वहाँ पे कमिटमेंट दी कि पेट्रोल की कीमत की जो उसके ऊपर सब्सिडी वो फौरी वापस होगी और डीजल की शायद 2 फेजेज़ में वापस होगी। तो जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि उनकी प्रेस रिलीज में भी उसकी एक इंडिकेशन आपको मिली। अब आ जाते हैं कि एक कमज़ोर हुकूमत जिसकी बात की शब्बर जैदी साहब ने, और बात उनकी ठीक है, लेकिन जितनी भी कमज़ोर हुकूमत है उसके बावजूद ये उस केयर टेकर गवर्नमेंट से हज़ारहा दर्जा मजबूत हुकूमत है जो अगर ये कल इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं और इक़्तिदार में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की इस वक्त जो हालत है, सलीम साफ़ी साहब केयर टेकर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर सकती। जिस तरह के इक़दाम आपको चाहिए और जिस तरह की उसके लिए आपको पॉलिटिकल ग्रॉस एक आपको रूट लेवल के ऊपर आपको सारी उसके लिए सपोर्ट चाहिए, वो केयर टेकर के पास नहीं होगी। चाहे उसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी हो जाए, चाहे उसके पीछे PTI की हुकूमत भी, PTI की जो पार्टी है वो भी वहाँ पे खड़ी हो जाए। तो जो भी फैसले करने हैं, अच्छे फैसले हैं, बुरे फैसले हैं, वो इसी कमजोर आप क्या समझते हैं कि IMF जैसे इदारे वो मौजूदा सेटअप की बनिस्बत वो निगरान हुकूमत पे कम एतमाद करेंगे? देखिए, एक हुकूमत का मैंडेट 3 माह है आइनी तौर पर। अगर आप उसको केयर टेकर को किसी भी बहाने से उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो 6 माह। जो IMF का मुआहिदा होगा वो आपका 3 माह के लिए तो नहीं होगा, वो तो 3 साल की, 1 साल की कम से कम जो मिनिमम उनका स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी होता है वो तो 1 साल का होता है। तो किससे वो कितनी कौन सी गारंटीज लेंगे? IMF का और पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रस्ट डेफिसिट का है, और दिस वाज बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स गिवन बाय हमारी पिछली टीम थी जिसमें हफीज शेख साहब थे और शौकत तरीन साहब थे। तो जो सबसे बड़ा सवाल मिफ्ता इस्माइल को वहाँ पे जाके वाशिंगटन में फेस करना पड़ा वो फ्यूल सब्सिडीज़ नहीं थी, वो इत्मीनान का फुकदान था। उनका ये कहना है कि आप वो वादे जो आपने किए हैं और जिसकी बेस पे बोर्ड से हमने आपको फिर अप्रूवल लेके दिया अभी रिसेंटली, वो फिर आप 3 माह बाद उसे मुकर जाते हैं। ना सिर्फ मुकर जाते हैं आप उससे, आप ऐसे काम आपने किए जिसकी आपको इजाज़त ही नहीं थी करने की। और अगर IMF का प्रोग्राम ना भी हो, मुझे ये बताइए कि 2008 में गालबन हमने डीजल के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इनका वो होता था सर, अगर आपको याद हो, कुछ सब्सिडी मामूली सी होती थी या वो भी नहीं। कब पाकिस्तान ने सब्सिडी के ऊपर तेल बेचा है? 2008 का भी क्राइसिस आया था दुनिया में, फ्यूल का कमोडिटी क्राइसिस आया था, उस वक्त भी हम सब्सिडी पे नहीं बेचते थे। आपका जो मसला होता था कि आप कितना उसके ऊपर टैक्स लेते हो, वो आप बात कर सकते हैं कि कम टैक्स लेना, ज़्यादा लेना है। नुकसान में फ्यूल किसने बेचा पाकिस्तान में? क्या इसाक डार ने बेचा? माजी में क्या शौकत तरीन ने बेचा? इसके अलावा जो उनका पहले कभी नहीं हुआ, ये पहले नहीं हुआ और ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने का सालाना खर्चा 500 अरब रुपया है। इस वक्त जो फ्यूल सब्सिडीज़ हैं, जो आलमी मंडी में कीमतें हैं, बगैर आप उसके ऊपर बगैर टैक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा, आप अगर ऑन एवरेज मंथली 100 अरब रुपए की सब्सिडी देते हो तो 1200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी आज के रेट के ऊपर आपका डिफेंस का बजट के बराबर है। आप कर क्या रहे हैं? मतलब आप किस किस्म की सुसाइड करना चाह रहे हैं? और जो ये सियासत हो रही है, मेरा ख्याल मुझे एक चीज़ पॉजिटिव लगी है कि जो रैशनल माइंड्स हैं मीडिया के अंदर भी और एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम जैसे लोग, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि तेल की कीमतें मत बढ़ाओ। पेट्रोल बम का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो तब होता था जब पेट्रोलियम लेवी भी ले रहे होते थे, आप GST भी ले रहे होते थे और कस्टम ड्यूटीज़ भी ले रहे होते थे। तो मैसिव टैक्सेशन के बाद आप इतनी कीमतें 150 के ऊपर रखते थे।